हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का कर्ज देगा? ऑप्शन ए 13.1 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 23.1 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 29.1 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 35.1 करोड़ डॉलर। देखिए, एशियाई विकास बैंक जो है असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। इसके तहत जो है आपका 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। असम बिजली क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के लिए इस कर्ज की तीसरी किस्त है और यह कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को एडीबी निदेशक मंडल ने आपका जुलाई 2014 में मंजूरी दी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्स्टन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्स्टन का जो है निधन हो गया है। मैरी कास्टन को लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एंथम यू विल नेवर वॉक अलोन के लिए जाना जाता है। एक शानदार संगीत करियर में गैरी गायक होने के साथ साथ गीतकार भी थे। उन्होंने बैंड के लिए आई एम द वन, इट्स गोना बी ऑल राइट और फेरी क्रॉस द मर्सी जैसे गीत लिखे। उनका गाना डॉल नेट द सन कैच यू क्राइंग अमेरिका में बड़ा हिट साबित हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए सैनिकों को मिलने वाली छूट, ऑप्शन बी रेल कर्मचारियों को मिलने वाली छूट, ऑप्शन सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट, ऑप्शन डी दिव्यांगों को मिलने वाली छूट। देखिए, जो रेल मंत्रालय ने जो है खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से लंबे समय से राष्ट्रीय खेल आयोजन में खेलने वाले टीमों खिलाड़ियों को सेकंड क्लास स्लीपर के लिए जो है आपका 75%, प्रथम श्रेणी के लिए जो है आपका 50% और एसी के लिए है जो एसी 3 के लिए जो है आपका उसमें भी आपको 50% का ही और एसी 2 में जो है आपका 25% की राशि की छूट मिलती थी, लेकिन अभी जो है उसको बंद कर दिया गया है। और राष्ट्रीय कंपटीशन देश में दूर दराज इलाकों में होते हैं और इसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में जो है ये छूट राष्ट्रीय खेल संघों, राज्य संघों और राज्य ओलंपिक संघों के लिए वरदान से कम नहीं थी, लेकिन जो है रेल मंत्रालय ने इसे वापस ले लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो ऋण परियोजना के लिए जो है डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण और पायलटिंग जो है गतिविधियों में मदद करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन को कृषि घरेलू आय का विस्तार करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है कृषि क्षेत्र में हजारों नवोन्मेषकों और शोधकर्ताओं के विचार जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैकथॉन का उद्घाटन किया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार एग्री इंडिया हैकथॉन के लिए जो है आवेदन आपका 20 जनवरी को बंद कर दिए जाएंगे। कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि कृषि के नए युग की तकनीक और नवाचारों को समाहित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर वर्चुअल हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान रखिएगा, ये कृषि मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। देखिए चीन ने जो है हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा जो है तैनात किया है। इन ड्रोन को तैनात करने के पीछे उसका मकसद अपनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स में छपे लेख में सटन ने कहा है कि यह समुद्री ग्लाइडर एक प्रकार के अंडर वाटर व्हीकल है। इसमें जो है इन्हें जो है दिसंबर 2019 के मध्य में लॉन्च किया गया था। ड्रोन की मदद से जो है 3400 ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्हें इस साल फरवरी में रिकवर कर लिया गया। चीन ने 2016 में इन्हें समुद्री जहाजों को सुरक्षित आवाजाही के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यूपी की विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दोगुना करने का अभियान 6 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। देखिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जो है देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। देश के राष्ट्रीय गीत को उनके पूर्व औपनिवेशिक इतिहास का बेहतर रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शब्द में बदल दिया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री यानी हम युवा एक एवं स्वतंत्र हैं को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री हम एक एवं स्वतंत्र है करने की घोषणा की है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जो पहले था फॉर वी आर यंग एंड फ्री, ठीक है, ये होगा यंग एंड फ्री, ये उसका पहले था ये, ठीक है। अभी इसको बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? फॉर वी आर वन एंड फ्री, इसको लिख दीजिएगा फॉर वी आर यंग की जगह क्या कर दिया गया है? वन कर दिया है, वन एंड फ्री यानी सिर्फ यंग की जगह वन हो गया है, ठीक है, यही चेंज हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य में एक पंजीकृत किसान संगठन ने अंगूर की प्रजाति कंबन पनीर थ्रचाई को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिए जाने की मांग की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए हाल ही में जो है तमिलनाडु के थेनी जिले में एक प्रजाति पंजीकृत किसान संगठन जो है अंगूर की प्रजाति है जिसका नाम है कंबन पनीर थ्रचाई को भौगोलिक संकेतक दिए जाने की मांग की है। अब इस कंबन पनीर थ्रचाई अंगूर के बारे में बात करते हैं तो कंबन पनीर थ्रचाई अंगूर की एक प्रजाति है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इस अंगूर की खेती तमिलनाडु की कंबन घाटी में वर्ष पर्यंत होती रहती है। चूंकि अंगूर एक वर्ष में दो मौसम में उत्पादित होते हैं इसलिए इनकी उपज और इनमें होने वाली आय उच्च है। कंबन घाटी में स्थित 10 गांवों में लगभग 2000 एकड़ भूमि में अंगूर की इस विशेष किस्म की खेती की जाती है। सामान्यतः अंगूर की खेती भारत के अन्य भागों में जनवरी से अप्रैल के दौरान होती है। कंबन घाटी में उपजाऊ जाने वाले अंगूर वाइन, शराब, स्प्रिट, जैम, डिब्बाबंद अंगूर का रस और किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के बारे में। तो भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। दूसरे शब्दों में भौगोलिक चिन्ह या संकेत का चिन्ह शाब्दिक अर्थ एक ऐसे चिन्ह से है जो वस्तुओं की पहचान एक देश के किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहां उक्त वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव
के अनिवार्य योगदान देती है। इस प्रकार जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने कौन से संग्रहालय में आजाद गैलरी बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए, नेपियर संग्रहालय, ऑप्शन बी, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय, ऑप्शन सी, सालार जंग संग्रहालय। देखिए, केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद गैलरी बनाने का निर्णय लिया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ आजादी की लड़ाई में अमूल्य योगदान देने वाले क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और मौलवी लियाकत अली खां को आजाद गैलरी का हिस्सा बनाया जाएगा। इलाहाबाद संग्रहालय एवं आजाद गैलरी के बारे में बात करें तो प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना जो है आपका 1931 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वस्तुतः इसकी जो नींव थी वो 1878 में सर विलियम्स म्योर रखी गई थी, लेकिन बजट न होने के कारण इसके निर्माण का कार्य वर्ष 1881 में रोक दिया गया, जिसे है कि 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुनः शुरू कराया गया था। इस संग्रहालय में भरमूत या भूमरा से खुदाई से निकली प्राचीन वस्तुएं रखी गई है। अविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी राय, गगनेंद्रनाथ टैगोर और असित कुमार हलधर आदि की पेंटिंग से संग्रहालय को समृद्ध किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 1986 में इस संग्रहालय का अधिग्रहण कर इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की 8 करोड़ रुपए की लागत से इस संग्रहालय में आजाद गैलरी स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस गैलरी के निर्माण का कार्य जो है आपका 23 जुलाई 2021 को शहीद चंद्रशेखर आजाद की जो है आपका 115वीं जन्म दिवस पर पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और रूरल एकेडमी पे आप डेली जीके का पोर्शन देख सकते हैं। वहाँ पे अभी हिस्ट्री से रिलेटेड जीके चल रहे हैं और आप अपने अगर कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको जीके से रिलेटेड और कौन कौन से डाउट है या फिर और जीके से रिलेटेड आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग आगे की वीडियो जीके से रिलेटेड लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।